हम राखी के दिन इंतजार करते थे कि कोई आ जाए राखी बांधे। भगवान ने दी बेटी बड़े भाई को, उसके नाम एक प्लाट की रजिस्ट्री करवाई। मैंने बोला जिस दिन शादी होगी टेंशन फ्री, कम से कम 50 लाख का होगा प्लॉट। और काम किया और मेहनत किया। कोविड में लोग बाग 11,000 रुपए बचाने का सोच रहे थे, उसी कोविड में आपके भाई ने गुना मध्य प्रदेश में अपना 1 करोड़ का घर बनाया हुआ है। दोस्त 1 करोड़ का घर बनाया हुआ है। और काम किया और मेहनत किया और काम किया। 2022 में एक रजिस्ट्री करवाई और काम किया और मेहनत किया। 2024 में बड़े भाई को जो प्लॉट गिफ्ट किया था उसी पे 35 लाख का घर बना के गिफ्ट किया है अभी उनके बर्थडे पे मेरे। अभी छोटे भाई के घर के लिए काम लगाया हुआ है, अपनी जी को बताया। अंडरस्टैंड, एक डिसीजन, एक फैसला, एक टाइम तक 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद। और आज एक टाइम है 50-60 से ज्यादा बार आपका ये भाई फ्लाइट की यात्रा कर चुका है। और मेरा अकेले का नहीं हुआ, अकेले ने गाड़ी नहीं खरीदी। 100 के बाद तो साहजी मैंने गिनना बंद कर दिया है, इतने से ज्यादा कार अचीवर है मेरी टीम में। अब तो बस पूछता हूँ फोन लगा के, हाजी अपनी जी ये आपकी टीम से? अपनी जी बोलते हैं हाँ मेरी टीम से। मैंने बोला बधाई हो आपको। फिर कभी दूसरा, हाँ जी किसकी टीम से? अच्छा आशीष की टीम से। तीसरा किन? गौरव की टीम से। फिर कभी बिहार वाली टीम से। और अब तो उधर देखते हैं, उधर हाँ भैया आ गई, एक और आ गई, चलो बधाई हो। और मैं अकेला पैसा नहीं कमाया मेरे दोस्त, जहां से खड़ा होता हूं वहां से मेरी टीम में 18 करोड़पति। 18 करोड़ भाई, खरीदने वालों की तो गिनती नहीं है, इंडिया टूर वालों की तो गिनती नहीं है। हाँ इतना बताऊंगा, लगभग 1000 लोग पिछले 10 सालों में मेरे साथ विदेश यात्रा करके आए हुए हैं। एक टाइम था एग्जाम देने के लिए भोपाल इंदौर जाया करते थे, पढ़ने के लिए भोपाल इंदौर जाया करते थे, और आज एक टाइम में उड़ने के लिए भोपाल इंदौर जाते हैं। आपका ये भाई 11 बार विदेश यात्रा करके आया हुआ है दोस्त, 11 बार विदेश यात्रा करके आया हुआ है। ये सब कब हुआ? मैंने सीखना क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया? आपने एम्पायर करने का डिसीजन ले लिया है, आपने शुरुआत कर दी है, पर याद रखना, याद रखना ये कोई जादू की झप्पी नहीं है कि लो हो गए कामयाब। याद रखना ये कोई एम्पायर 45 नहीं है कि मैंने पिलाई और आप कामयाब हो जाओ। सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। जो बंदा जितना ज्यादा सीखेगा उतना ज्यादा जीतेगा मेरे दोस्त। क्या सीखने के लिए तैयार हो? क्या आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? लाइट लगा लीजिए सर। क्या आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? क्या जिंदगी में कामयाब होने के लिए तैयार हो? कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपने लिए, जोरदार तालियां, जोरदार। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? यस, चालू कीजिए सर। स्वागत है आपका दुनिया के एक ऐसे सिस्टम में, स्वागत है आपका दुनिया की एक ऐसी फील्ड में जहां पर खुद तो करोड़पति बनते ही है और हम दूसरों को भी करोड़पति बनाते हैं मेरे दोस्त। इस सफलता की बेला में, इस सफलता की जर्नी में आपका स्वागत है। नेक्स्ट कीजिए सर। आज की ट्रेनिंग का पहला टॉपिक नेक्स्ट कीजिए, डिसाइड योर गोल। गोल समझते हैं आप लोग? यस सर। क्या होता है? लक्ष्य। क्या होता है? सबको पता है गोल लक्ष्य होता है? यस और नो? यस। किस किस को पता है गोल का मतलब लक्ष्य होता है? सबको पता है? खड़े हो जाइए सर। सर के लिए तालियां हो जाए सर एक बार। गोल का हिंदी का मतलब लक्ष्य होता है, पर आपने जिंदगी में क्या गोल बनाया वो बताइए। क्या गोल है बहना मेरी? क्या गोल है बहना मेरी? क्या गोल है बहना मोरी? सक्सेस होना। और
अंडरस्टैंड कीजिए, यही तो समस्या है। बैठिए, बजाओ ताली इन दोनों की। यही तो समस्या है। सबको पता है गोल मतलब लक्ष्य होता है, पर बनाया किसी ने नहीं है। बनाया सबको पता है कि पढ़ाई करेंगे, टॉप करेंगे तो साला एक दिन कामयाब हो जाएंगे। पढ़ता कोई नहीं है। इसी माइंडसेट को तो सुधारना है हमको मेरे दोस्त। डिसाइड योर गोल। पहला, अपनी जिंदगी में गोल डिसाइड कीजिए। क्या कीजिए? क्या कीजिए? आवाज आनी चाहिए। क्या कीजिए? गोल डिसाइड कीजिए। मैं 3 सवाल हमेशा करता हूं। नंबर 1, क्या चाहिए? नंबर 2, कब चाहिए? और नंबर 3, क्यों चाहिए? ये 3 सवाल। क्या आपने अपने आप से ये सवाल किए कभी जिंदगी में? गोल जब तक नहीं होगा लाइफ में, लक्ष्य नहीं होगा लाइफ में, काम करने की वजह नहीं होगी लाइफ में, तो हम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। यस और नो? यस और नो? पढ़ाई करने की एक वजह होती है, पास हो जाएंगे तो घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, और फेल हो गए तो दैट तेरी की एक वजह होती है छोटी सी। यस और नो? होती है ना? काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर अगर जिंदगी में गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो कामयाबी मिलना। 3 सवाल अपने आप से कीजिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? जब तक ये डिसाइड नहीं होगा तब तक काम करने में मजा नहीं आएगा। मैं अपनी स्टोरी बताता हूं आपको यहाँ पे। क्या चाहिए? 3 साल हो गए अपनी सर स्टार्टिंग के। हम सीरियस नहीं थे। हम मुकेश जी, नरेश जी, हम लोग सीरियस नहीं थे। यस सर। सुनील जी, हम सीरियस नहीं थे। बस ठीक है, चल जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे, 11,000 ही तो है, ज्यादा सीरियस नहीं थे। 9 जून 2014 मेरी लाइफ में एक दिन आया। मैं अपनी बूढ़ी दादी, अपने मम्मी पापा, भैया भाभी को लेके हम लोग एक शादी में गए हुए थे टैक्सी से। किससे? टैक्सी से। लिखने की जरूरत नहीं है, सुनिएगा, है ना? सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम आपको स्लाइड बाद में दे देंगे, दे दिए आपकी अपलाइनों को। आज तक लिखते ही तो आए। 10वीं में लिखा, 12वीं में लिखा, ग्रेजुएशन में लिखा, क्या उखाड़ दिया? बताओ। 3 कागज मार्केट में लेके जाओगे, 5-10 हजार का भाव लगेगा, मतलब 5-10 हजार की नौकरी लगेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। अंबिकापुर में ले जाओ, निकल जाओ, भारतीय भैया मैंने टॉप किया है, नौकरी दे दो, बोले 10,000 ज्यादा से ज्यादा बस। यस सर। प्लीज समझो। ये सुन लो। मैं अपनी बूढ़ी दादी परिवार के साथ उस शादी में गया। 9 जून का दिन था सर। इतनी धुआंधार बारिश, इतनी धुआंधार बारिश, पहली बारिश, इतनी धुआंधार, पूरी शादी का माहौल गड़बड़ कर दिया। मेरे घर के सामने एक रॉयल बास है, नए वाले घर के सामने रॉयल बास, वहां पे हम शादी में गए। एक शादी थी, पूरा शादी का माहौल गड़बड़, मुश्किल से खाना खा पाया, किसी ने खाया, किसी ने नहीं खाया। एक ऐसे ही हॉल के अंदर रूम थे, कुछ बिल्डिंग थी, हॉल के अंदर सब इकट्ठे हुए, हॉल में खाना रखा, कोई खा पा रहा है, कोई नहीं खा पा रहा है, कोई आ रहा है, नहीं आ पा रहा है। उसी में शादी का कार्यक्रम जारी। उसी में एक कोने की साइड में लाइट वाइट जला के बरमाला हो गई। स्टेज वहीं ऐसे ही सीधी सादी सिंपल स्टेज में काम हो गया। पूरी शादी 12:30 बजे खत्म। अब वैसे ही बारिश का मौसम, टिप टिप बारिश लगी हुई थी, घर जाना था। 12:30 बजे टैक्सी कुछ मिली नहीं। मेरा एक दोस्त आया हुआ था शादी में अपनी फैमिली को लेके। पूजा मैडम, मैंने उससे बोला कि भाई दादी और मम्मी पापा और भैया भाभी को छोड़ दे यार, 5 लोग बन जाएंगे, मैं अपना देख लूंगा। तो बोले ठीक है, छोड़ देता हूँ, पहले मैं मेरी फैमिली को छोड़ के आता हूँ। क्या बोला? छोड़ के आता हूँ। मैंने बोला ठीक है, दोस्त है, थोड़ी थोड़ी दोस्ती थी, ज्यादा दोस्ती नहीं थी। मैंने बोला ठीक है। बोले कितना टाइम लगेगा? बोले आधा घंटा। आधे घंटे बाद फोन लगाया, बोले अभी तो मैं पहुंचा ही नहीं हूँ, आता हूँ। 1 घंटे बाद फोन लगाया, बंदे ने कॉल नहीं उठाया। 1.5 घंटे बाद फोन लगाया, बंदे ने फिर कॉल नहीं उठाया अपनी। 2 घंटे बाद फोन लगाया, फिर कॉल नहीं उठाया। हम समझ गए कि रविंदर तुम मूर्ख हो, इसको बार बार कॉल कर रहे हो। कॉल नहीं लगाया। रात भर कुर्सी पे ऐसे आप बैठे हो ना, कुर्सी पे ऐसे ही बैठे 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 बैठे
पानी बंद नहीं, सुबह 4:30 बजे रिमझिम पानी, थोड़ा बहुत बूंदा पानी होती है, यस सर। ठीक है। उस बूंदा पानी में हम बाहर निकले 4 से 5 किलोमीटर। उस दिन आज भी याद है मेरे को आज भी रोना आता है। 4 से 5 किलोमीटर अपनी फैमिली के साथ, मेरे पुराने वाले घर पे आपने देखा हुआ है, वहां तक गए सुबह 4 साढ़े 4 बजे। उस दिन वजह डिसाइड हुई थी, क्या चाहिए, कार चाहिए। यस। उस दिन क्या डिसाइड हुआ था, कार की वजह डिसाइड हुई। उस दिन रविंदर लगा कि तेरे होते हुए तेरी फैमिली को 4:30 बजे पैदल जाना पड़ रहा है, तेरे होने का मतलब क्या है। या तो ऐसा काम कर कि आज के बाद तेरी फैमिली को कभी बस में, ट्रेन में धक्के खाने ना पड़े, या फिर ऐसा काम कर कि डूब के मर जा साले। कसम से यही फीलिंग। मैंने बोला करेंगे, वजह मिल गई। क्या चाहिए, उस दिन डिसाइड हुआ था कि रविंदर अगले 2 से 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर क्या चाहिए, कार चाहिए। उस दिन डिसाइड हुआ, उस दिन मैं सीरियस हुआ कि कार क्यों चाहिए। तब तक तो ठीक है यार, क्या करना है। एक और घटना सुनाता हूं आपको, रियल बीती है मेरी, आप बीती है। 2013 में घर में बंटवारा हुआ। क्या हुआ, घर में बंटवारा हुआ। मम्मी पापा, चाची चाचा और ताऊ ताई जॉइंट फैमिली में थे, और खेती साथ में थी। कोई 10-15 एकड़ खेती थी, 20 एकड़ के आसपास हुई ज्यादा। जॉइंट फैमिली, जॉइंट खेती। बंटवारा हुआ। एक कमरे, ऐसे हमारा मकान था पुराना वाला, एक कमरा यहाँ बना हुआ है, उसके सामने टॉयलेट बनी हुई है। एक कमरा बीच में बना हुआ है, उसके सामने खाली आंगन है, मैदान है। दूसरा कमरा वहां बना हुआ है, उसके सामने किचन है। बंटवारा हुआ मुकेश जी, इधर वाला हिस्सा टॉयलेट और एक कमरा ताऊ जी के हिस्से में आया, बीच वाला चाचा के हिस्से में आया, एक कमरा और एक किचन हमारे हिस्से में आया, और उसके सामने एक कमरे की जमीन और पड़ी थी। वो बंटवारा हुआ। ताऊ जी पुलिस में थे, पुलिस में होते हुए भी घर के मकान में आए, नहीं बोलना चाहिए लेकिन उन्होंने किया। घर के मकान में बंटवारा किया। दादी ने बोला कि तू पुलिस में है, तुझे फसल में से कुछ पैसा दे देंगे, तू अपना बना ले, लेकिन नहीं माने, उसी में आए। बंटवारा हुआ। जिस कमरे, जो कमरा उनके हिस्से में आया था, उसमें मैं पढ़ाई करता था। मेरी बुक्स, मेरी किताबें, मेरी किट वगैरह ये सब रखी रहती थी। सब उठा के बाहर ताला लगा दिया, बाथरूम में और रूम में, टॉयलेट में और रूम में। आप यकीन नहीं मानोगे, 7 दिन हम लोटा लेके बाहर जंगल में गए। 7 दिन, आज ही मेरे को याद है वो दिन। मैं आया तो माता जी रो रही थी। मैंने बोला क्या हुआ, मुझे डर लगा, मैं कहीं साला पता नहीं क्या हो गया, कोई खतमत में ना हो गया। दिमाग में ऐसे ही जाता है ना, दिमाग में उल्टा ही जाएगा, कोई एक्सपायर ना हो गया हो, मामा के इधर या इधर उधर कोई एक्सपायर। मैंने बोला क्या होगा, नहीं बताया। मैंने बोला क्या होगा, बोले बंटवारा हो गया, ताऊ आए थे तेरे, मेरा पूरा सामान बाहर फेंक के और बाथरूम में और रूम में ताला लगा के चले गए। हमने बोला था कि वो खाली कर देंगे 2-4 दिन में, व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन नहीं माने। मैं भी रोने लगा। अब बच्चे तो थे ही यार, माँ रो रही थी तो देख के अपने को भी रोना आ गया। उस दिन डिसाइड किया था, उस दिन वजह बनाई थी मुकेश जी, इतना बड़ा घर बनाऊंगा, इतना बड़ा घर बनाऊंगा, इतना बड़ा घर बनाऊंगा कि पूरा परिवार भी आके रहेगा तो जगह कम नहीं पड़ेगी। उस दिन डिसाइड किया था कि रविंदर तुझे घर बनाने की जरूरत है। उस दिन डिसाइड किया था कि रविंदर तुझे कार लेने की जरूरत है। डिसाइड हुआ क्या चाहिए, कब चाहिए, कब चाहिए। टारगेट डिसाइड की, 2 साल में कार चाहिए, लिखा। 6 साल में घर चाहिए 1 करोड़ का, 60 लाख का, 60 लाख का टारगेट बनाया, लिखा। क्या चाहिए, कब चाहिए। मैं बोलता हूं आपके घर में भी समस्या होगी, किसी को पैसे की समस्या होगी, किसी को पढ़ाई की समस्या होगी, किसी को बीमारी की समस्या होगी, किसी कोई और समस्या होगी। आज अपनी वजह बनाइए। वाई बिकॉज यार, क्यों आप यहां बैठे हुए हैं। जब तक आपकी जिंदगी में काम करने की वजह नहीं होगी, तब तक आप यहां पे कामयाब नहीं हो सकते मेरे दोस्त, नहीं हो सकते मेरे दोस्त, नहीं हो सकते। डिसाइड योर गोल, लक्ष्य नहीं जिंदगी नहीं मेरे दोस्त। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मार कर दीजिए सर। फुटबॉल देखा है कभी जिंदगी में? ये फुटबॉल का ग्राउंड है,
ये पोल होते हैं, ऐसे ही पोल होते हैं। यस सर। ये हाफ होता है, सेंटर जिसको बोलते हैं, सेंटर फॉरवर्ड यहाँ पे, ठीक है। 11 खिलाड़ी इस टीम में और 11 इधर। यस और नो? यस। कोई फुटबॉल खेलता होगा उसको पता होगा आप में से। यस सर। ये वाले गोल कहाँ करते हैं? ये जवाब दीजिएगा इस साइड। अपोजिट।